यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर अपनी तैयारी करें आरपीएससी लाइब्रेरी रिटो की हम प्रिपरेशन करें, जिसमें हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 22 है। 21 तक हम ऑलरेडी यहाँ पर अपने मॉक टेस्ट लगा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो चैनल है यूट्यूब चैनल जो परीक्षा सहपाठी है उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन होता है नोटिफिकेशन वाला, वो भी आपको ऑन करके रखना है। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पेज पर है, नेक्स्ट आपको दिया गया है आज जो हम मॉक टेस्ट करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर जैसे कि आपको बताया ही है 22, यानी 22वां मॉक टेस्ट हम करने जा रहे हैं। 21 मॉक टेस्ट तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज जो मॉक टेस्ट हम लगाएंगे, मॉक टेस्ट नंबर आपका 22 है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में अब हम यहाँ बात करेंगे। जिसमें आपको पता है कि जो मॉक टेस्ट में हमें क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कितने सेकंड का टाइम मिलता है, 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। जो टाइमर है, जो घड़ी है, वो आपको स्क्रीन पर दिखती रहती है। 10 सेकंड का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन जो फर्स्ट आता है, क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ कोलोन क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। द्विबिंदु वर्गीकरण कोलन क्लासिफिकेशन पद्धति का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो जो इसमें जो द्विबिंदु वर्गीकरण है, यानी जो कोलन क्लासिफिकेशन है, उसका पूछा गया है कि जो पहला यानी फर्स्ट एडिशन था वो कौन सी ईयर में आपका प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1911। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए कि फर्स्ट एडिशन बताना है कोलन क्लासिफिकेशन का, जो कब पब्लिश किया था, वो ईयर पूछी गई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1933, 1933। ऑप्शन सी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट आता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है द ordinal number which fixes the position of a document in a library relative to the other document belonging to the same class is known as। पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्लास नंबर यानी वर्गांक, ऑप्शन बी कोल नंबर क्रमांक संख्या, ऑप्शन सी बुक नंबर ग्रंथांक, ऑप्शन डी कलेक्शन नंबर संग्रहांक। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर आपको बताना है। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर आप राइट आंसर बताइए कि पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली जो संख्या है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, कोल नंबर आपका बोला जाता है, यानी क्रमांक संख्या। ऑप्शन बी कोल नंबर या फिर क्रमांक संख्या जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन थर्ड है कि द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ कैटलॉग कार्ड इज। कैटलॉग कार्ड का प्रामाणिक आकार डैश है। तो जो कैटलॉग कार्ड है उसका जो प्रामाणिक आकार है वो कैसा है उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी 10.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 11.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो 10 सेकंड आपको दी जाएगी। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है कि कैटलॉग कार्ड का जो प्रामाणिक आकार है वो कैसा है। तो प्रामाणिक आकार कैसा होगा, आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है।
क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंधन के 3 स्तर कौन से है। जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसके जो 3 लेवल्स है, 3 स्तर है, वो कौन से आपके होंगे। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी टॉप, मिडल एंड लो, शीर्ष, मध्य और निम्न। ऑप्शन सी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ऑप्शन डी टॉप, मिडिल एंड मैनेजर, शीर्ष, मध्य और प्रबंधक। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको बताना है जो मैनेजमेंट है उसके 3 स्तर या 3 लेवल जो है वो कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 सेकंड का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा, जल्दी से अपना आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। 10 सेकंड मिली है। मैनेजमेंट के 3 स्तर, 3 लेवल जो है वो कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो कौन से होंगे। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉप, मिडिल एंड लो, शीर्ष, मध्य और निम्न, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई है। जो भारतीय पुस्तकालय जो संघ है उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1929। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है कि जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना है कि भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई है। तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो स्थापना टाइम जो है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है 1933, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपका पूछ सकते थे कि ILA, यहाँ पर ILA पूछ सकते थे कि ILA की स्थापना आपको बतानी है या ILA की फुल फॉर्म आपको बताना है। तो I से आपका इंडियन हो गया, L से लाइब्रेरी और A से एसोसिएशन आपका है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए 1933 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम। चलिए यहाँ पर आपको जो है फ्री क्लासेस आपको मिलती हैं। प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं वो भी फ्री होता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीटेट के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। बाय नाउ से UGC नेट की जो बुक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आता है हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 जो है एबगीला इज एन एक्रोनियम यूज्ड फॉर। एबगीला एक त्रिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एब्स्ट्रैक्ट, बुलेटिन एंड ग्रंथालय। ऑप्शन बी एनालॉज, बुलेटिन एंड ग्रंथालय। ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट, बिब्लियोग्राफी एंड ग्रंथालय। ऑप्शन डी एनल्स, बिब्लियोग्राफी एंड ग्रंथालय। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है कि जो एबगीला इज एन एक्रोनियम यूज्ड फॉर। तो 10 सेकंड आपको मिली है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना है कि एबगीला इज एन एक्रोनियम यूज्ड फॉर। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का एनालिज, बुलेटिन एंड ग्रंथालय। ऑप्शन बी जो है एनालिस, बुलेटिन तथा ग्रंथालय, ये करेक्ट आंसर आपका है। तो क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7 है लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, दिस वाज स्टेटेड बाय। पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है। जो ये हृदय है, ये जो कथन है ये किसका होगा। ऑप्शन ए रंगनाथन रिव्यू कमेटी।
ऑप्शन बी कोठारी कमीशन, ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी, ऑप्शन डी राधा कृष्णन कमीशन। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर आपको बताना है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, हार्ट है। जो ये स्टेटमेंट थी ये किसकी थी? चलिए आपको 10 सेकंड मिलेगी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। जो ये स्टेटमेंट थी, जो ये कथन था, वो किसका था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन करेक्ट है। और क्वेश्चन का 7 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है ऑप्शन डी राधा कृष्णन कमीशन जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में पूछा गया है डेवलपिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज प्राइमरली द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ आ। लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो सिद्धांत क्या होगा? ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्कूल लाइब्रेरी, विद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का जो मेन यानी जो मुख्य यानी मेन रूप से जो गाइडलाइंस था, मार्गदर्शक जो सिद्धांत है वो क्या होगा? जो टाइम है वो आपका समाप्त। और राइट आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक जो पुस्तकालय है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में पूछा गया है एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमंग लाइब्रेरीज इज कॉल्ड। पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनिमय कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए लाइब्रेरी नेटवर्किंग, पुस्तकालय नेटवर्किंग, ऑप्शन बी रिसोर्स शेयरिंग, संसाधन सहभागिता, ऑप्शन सी सर्कुलेशन सर्विस, परिसंचरण सेवा, ऑप्शन डी इंटर लाइब्रेरी लोन, अंतर पुस्तकालय ऋण। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अमंग लाइब्रेरीज इज कॉल्ड। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर आपका क्या है? आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ, तो कोई से भी ऑप्शन जो है आपको करेक्ट यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। अब चलते हैं लास्ट जो आपका क्वेश्चन है आज के मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 10। द साइज ऑफ द बुक इन फिजिकल डिस्क्रिप्शन एरिया इज प्रेसिडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग AACR सेकंड कोड। AACR सेकंड कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शन ए कोलन, ऑप्शन बी सेमी कोलन, ऑप्शन सी फुल स्टॉप और पूर्ण विराम, ऑप्शन डी कोमा। तो 10 सेकंड आपको दी जाए, 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसमें बताना है कि जो AACR सेकंड है उस कोड के अकॉर्डिंग जो पुस्तक का जो आकार है उसका भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह के द्वारा वो रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आपका सेमी कोलन यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। आपको मॉक टेस्ट कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।